नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 7 करोड़ कर्मचारियों की जेब से जुड़ी एक बड़ी और बेहद अहम खबर की। ईपीएफओ के ब्याज, पेंशन और पीएफ पैसों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ब्याज दर बढ़ाने पर विचार कर रही है, सैलरी लिमिट बदलने की तैयारी है और सवाल सबसे बड़ा, पीएफ पर साल में कितनी बार ब्याज मिलता है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको वही सब बताएंगे, बिल्कुल साफ और आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ के उस प्रस्ताव की जिसने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ा दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ पीएफ और पेंशन स्कीम के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अभी ईपीएफओ से जुड़ने के लिए सैलरी की लिमिट 15,000 रुपए महीना है, लेकिन इसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अगर लिमिट बढ़ती है तो इसके सीधे मायने हैं कर्मचारियों की पेंशन और पीएफ दोनों में बढ़ोतरी। जो लोग कम से कम 10 साल नौकरी करते हैं उन्हें 58 साल की उम्र के बाद ईपीएस के तहत पेंशन मिलती है और पीएफ पर ब्याज भी मिलता है। पर यह ब्याज मिलता कब है, यह समझना सबसे जरूरी है। ईपीएफ में हर महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12% पीएफ में जाता है। इसी तरह एम्प्लॉयर भी 12% देता है, लेकिन उसका हिस्सा 2 भागों में बढ़ता है, 8.33% पेंशन फंड में और 3.67% प्रोविडेंट फंड में। पेंशन फंड में यह योगदान एक तय सीमा तक ही होता है ताकि फंड लंबे समय तक टिकाऊ रह सके। अब सबसे बड़ा सवाल, पीएफ के पैसों पर साल में कितनी बार ब्याज मिलता है। ईपीएफओ हर वित्तीय वर्ष में एक बार ब्याज देता है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.25% है सालाना। यह वही ब्याज है जिसे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस पर लागू किया जाता है। अगले वित्तीय वर्ष की ब्याज दर का ऐलान फरवरी 2026 से पहले होने की उम्मीद है, जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपनी बैठक करेगा और उसके बाद इसकी मंजूरी केंद्र सरकार देगी। अब आइए बात करते हैं 2025-26 की संभावित ब्याज दर की। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बार बड़ा फैसला ले सकती है। ब्याज दर 9.25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार है, यानी पिछले साल के मुकाबले पूरे 1% की बढ़ोतरी। अगर ऐसा होता है तो 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। एक उदाहरण से समझिए, अगर किसी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हैं तो 9.25% ब्याज पर करीब 55,000 रुपए जोड़ दिए जाएंगे, और अगर बैलेंस 5 लाख है तो लगभग 46,000 रुपए मिलेंगे। महंगाई के इस दौर में यह रकम किसी राहत से कम नहीं होगी। अब बात करते हैं पीएफ बैलेंस चेक करने के आसान तरीकों की। आप अपने यूएएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-2290-1406 पर मिस्ड कॉल देकर बैलेंस देख सकते हैं। कुछ ही सेकंड में आपके फोन पर एसएमएस आएगा जिसमें आपका पीएफ बैलेंस साफ-साफ लिखा होगा। इसके अलावा उमंग ऐप, ईपीएफओ पोर्टल या ईपीएफओ ऑफिस जाकर भी आप बैलेंस पता कर सकते हैं। तो ये थी पीएफ, पेंशन और ब्याज दर को लेकर बड़ी अपडेट, जो सीधे करोड़ों कर्मचारियों की बचत और उनके रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रभावित करती है। जैसे ही ब्याज दर का आधिकारिक ऐलान होगा, हम आपको तुरंत उसकी जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही फिर लौटूंगा एक और अहम और प्रभावी रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।